हेलो दोस्तों, स्वागत है आपका हमारे यूट्यूब चैनल पीएस विजन पर। दोस्तों, जैसा कि आप जानते हैं हम परसेंटेज की सीरीज को कंटिन्यू कर रहे हैं और आज हम पढ़ाएंगे आपको चुनाव पर आधारित क्वेश्चन। इससे पहले जो मैंने टॉपिक पढ़ाया था वो पढ़ाया था परीक्षा पर आधारित प्रश्न, और जो अब का टाइप है अब पढ़ाएंगे चुनाव पर संबंधी क्वेश्चन, जो कि आपके इम्पोर्टेंट है आपके किसी भी एग्ज़ाम के लिए, चाहे आप सीजीएल की या बैंकिंग की, यूपीपी की या रेलवे की या किसी भी अदर कॉम्पिटिटिव एग्ज़ाम की तैयारी कर रहे हैं, उसमें ये क्वेश्चन आते ही आते हैं। पहले आज हम सीखेंगे इसका बेसिक क्या होता है, फिर इसकी तरफ बढ़ेंगे क्वेश्चन की तरफ। धीरे धीरे क्वेश्चन ये 2 से 3 क्लासेस की होंगी, पूरा का पूरा क्वेश्चन कवर करेंगे और हर टाइप के क्वेश्चन इससे करेंगे। दोस्तों, ये जो टाइप है बहुत ही ईजी होता है, बस इसकी लैंग्वेज को पकड़ना है। और इन क्वेश्चनों को नॉर्मली हम 2 तरीके से डील करेंगे। हालांकि मैं पहले एक क्वेश्चन का बेसिक बता दूंगा, फिर उसके बाद हम लैंग्वेज के हिसाब से क्वेश्चन को डील करेंगे। क्या क्वेश्चन की लैंग्वेज कह रही है उस हिसाब से क्वेश्चन को डील करेंगे, क्योंकि मैंने पहले ही बताया था और हर क्लास में आपको बताता भी हूँ कि अर्थमेटिक आपका क्या है, लैंग्वेज का खेल है। अगर आप लैंग्वेज को पकड़ लेंगे तो आप क्वेश्चन को आसानी से डील कर पाएंगे। चलिए हम क्वेश्चन को सॉल्व करने से पहले सीखते हैं कि इसका बेसिक क्या होता है। बेसिक का क्या सेंस है कि हम इसमें क्या होंगे, नॉर्मली इसमें से आपके क्वेश्चन में 2 ही कैंडिडेट पूछे जाते हैं। हालांकि 90% चांस है कि आपसे जब क्वेश्चन पूछेगा तो पूछेगा कि 2 कैंडिडेट यानी 2 उम्मीदवार चुनाव में पार्टिसिपेट करते हैं। ए ने इतना प्राप्त किया, बी ने उतना प्राप्त किया, कुछ कह देगा अवैध हैं, कभी कभी कह देगा कि अवैध भी हैं और ए ने, और 20% अवैध तो हैं लेकिन 10% ने वोट डाला भी नहीं। ऐसे क्वेश्चन आएंगे, लेकिन हम इन क्वेश्चनों को पहुंचने से पहले हम इसका बेसिक समझेंगे, फिर क्वेश्चन की तरफ मूव ऑन करेंगे। चलिए बढ़ते हैं क्वेश्चन की तरफ। क्वेश्चन की जैसे मैं बात करूं कि आज टाइप है चुनाव पर आधारित क्वेश्चन, तो क्वेश्चन का मेथड क्या रहेगा। जैसे कह देगा कि 2 कैंडिडेट यानी 2 उम्मीदवार हैं, दो उम्मीदवार हैं। इसमें से आपका कह देगा क्वेश्चन में कि ए 50% पाता है, या 50 ने आपसे कह दिया ए 40% पाता है। क्या कह दिया, ए 40% पाता है कुल वोट का। और बी जो है, बी कह दिया कि 60% पाता है। और बी कह दिया, क्या कह देगा कि बी 200 वोटों से जीत गया। क्या कह देगा, क्यों जीत गया, क्योंकि ए बी ने कितने 60% पाया और ए 40% ही पाया, तो जाहिर सी बात है कि बी ही जीतेगा। क्वेश्चन में आपसे लैंग्वेज में क्या कह देगा कि बी 200 वोटों से जीत जाता है। किसमें से, 200 वोटों से जीत जाता है। तो क्वेश्चन में कह देगा क्या क्या पूछ सकता है, मैं पहले ये एक्सप्लेन करूँगा। क्वेश्चन में पहला क्वेश्चन इससे पूछेगा ए ने कितने वोटें प्राप्त की। पहला क्वेश्चन ये पूछेगा आपसे कि ए ने कितने वोटें प्राप्त की। या क्वेश्चन में पूछ सकता है कि बी ने कितने वोटें प्राप्त की। या फिर आपसे क्वेश्चन में पूछ सकता है कि कुल मतदाताओं की संख्या क्या ज्ञात कीजिए। ऐसे क्वेश्चन में पूछता जाएगा। अभी हम क्वेश्चन की तरफ जब मूव ऑन करेंगे तो पता चलता जाएगा कि क्वेश्चन में एक्चुअली है क्या। आप जब पूरे के पूरे टाइप पढ़ेंगे और शुरू से आखिर तक वीडियो को देखेंगे तभी आप समझ पाएंगे कि मैं क्या बताना चाह रहा हूँ। अगर आपने एक भी क्लास मिस किया तो आप शायद इन सभी क्वेश्चनों को आसानी से डील ना कर पाएँ। ठीक है, मैंने क्या कहा कि बी 200 वोटों से जीत गया। मैं क्या देख रहा हूँ, ए 40% पाया और बी 60% पाया। मैं यहाँ पर क्या देख पा रहा हूँ कि बी 20% वोटों से जीत रहा है। बी क्या कर रहा है, 20% वोटों से जीत रहा है, 20% वोटों से जीत रहा है। और क्वेश्चन में कितने वोटों से जीत रहा है, 200 वोटों से। यानी 20% की वैल्यू कितनी है, 200 है, तो 100% की वैल्यू कितनी हो जाएगी, 5 से गुणा कर देंगे तो 1000। यानी कुल वोटों की संख्या कितनी थी, 1000 है। यानी ए कितनी वोटें पाए, तो 1000 का 40% निकालेंगे तो 400 हो जाएगा। और बी कितनी वोटें पाए, तो 1000 का 60% निकालेंगे तो कितना हो जाएगा, 600 हो जाएगा। बढ़ते हैं क्वेश्चन की तरफ, आप समझ पाएंगे तभी अच्छे से। मैं कितने भी एग्जाम्पल क्यों ना करा दूँ, जब तक आप घर पे खुद से प्रैक्टिस नहीं करेंगे तब तक आपका कल्याण होने वाला नहीं है। आप हमारे टेलीग्राम चैनल को ज्वाइन कर लीजिए, वहाँ से क्वेश्चन की प्रैक्टिस कीजिए। टेलीग्राम के ग्रुप का नाम है पीएस विजन। आप वहाँ पर विजिट करके पीडीएफ फ्री ऑफ कॉस्ट पा सकते हैं वहाँ से। और मैं जो भी क्वेश्चन कराता हूँ आपको यहाँ पर नोट करने की कोई ज़रूरत नहीं है, सिर्फ आप क्वेश्चन को समझिए और क्वेश्चन पूरे के पूरे पीडीएफ आपको टेलीग्राम पर मिल जाती है। क्वेश्चन आपका है कि एक चुनाव में
एक उम्मीदवार 40% मत प्राप्त करता है और दूसरा उम्मीदवार 298 मतों से पराजित हो जाता है। मतदान के कुल मतों की संख्या ज्ञात कीजिए। चलिए क्वेश्चन क्या है एक बार लिख देते हैं। एक चुनाव में एक उम्मीदवार 40% मत प्राप्त करता है। 40% मत प्राप्त करता और दूसरे उम्मीदवार से दूसरे उम्मीदवार से 298 मतों से पराजित हो जाता है। मतदान के कुल मतों की संख्या ज्ञात कीजिए। कुल मतों की संख्या ज्ञात। आप अपने हिसाब से टाइप बनाते चलिएगा। मैं बता दूंगा कि कहाँ पर इस क्वेश्चन का टाइप ख़त्म होगा, क्योंकि इसके 3 से 4 टाइप हैं। क्वेश्चन की लैंग्वेज बेस पर होता है, बाकी इनका मेथड सिर्फ एक ही होता है। ठीक है। क्वेश्चन क्या है कि एक चुनाव में एक उम्मीदवार 40% मत प्राप्त करता है और दूसरा उम्मीदवार 298 मतों से पराजित हो जाता है। कुल मतों की संख्या ज्ञात कीजिए। मैंने क्या माना कि टोटल के वोटें कितने हैं, टोटल मतदाता कितने हैं। मैंने क्या माना 100 है। मैंने क्या माना 100% या 100 मान लीजिए। मैंने क्या माना कि 100% टोटल मतदाता हैं। कितने मतदाता हैं 100%। इसमें किसे क्या कहता है कि एक उम्मीदवार 40% मत पाता है। अगर मान लिया कि पहला उम्मीदवार ए है, मैंने क्या माना पहला उम्मीदवार ए है, अगर ए 40% पाता है, इसका मतलब है दूसरा उम्मीदवार बी जो है वो कितना पाता है 60% पाता है। आप समझ पा रहे हैं ना। मैंने क्या माना कि 100% टोटल मतदाता होंगे, उनमें से अगर एक कैंडिडेट 40% पाता है तो इसका सिंपल सा मतलब है कि दूसरा कैंडिडेट बी जो है 60% पाता है। अगर क्वेश्चन में कुछ कह देता कि अवैध है या कुछ लोगों ने वोट नहीं डाला तो क्वेश्चन को दूसरे तरीके से डील करते हैं। फिलहाल हम इस क्वेश्चन को डील करेंगे क्वेश्चन में कह क्या रहा। एक ने 40 पाया, दूसरे ने 60 पाया। इसका मतलब है कि जीत हार कितने से हो रही है। जीत हार कितने से हो रही है 40% और 60% का डिफरेंस कितना होता है। यहाँ पर देखिए कि जीत हार कितने से हो रही है 20% से। जीत हार सिर्फ कितने से हो रही है 20% से हो रही है। 20% से हो रही और 20% से बी कैंडिडेट जीत जाता है और क्वेश्चन के हिसाब से कितने से 298 मतों से जीत जाता है। इसका मतलब है कि 20% किसकी वैल्यू को रिप्रेजेंट कर रहा है 298 को, यानी 100% मैंने मतदाता माना है। तो मैं 100% की वैल्यू ज्ञात करने के लिए क्या करूँगा, दोनों इक्वेशन को 5 से गुणा कर दूँगा तो ये 100% हो जाएगा इधर। और फटफट 40 के 0 हासिल चले 4, 5 9 45, 4 49 के 9 हासिल चले 4, 5 दूनी 10, 4 14, यानी टोटल मतदाता कितने से 1490 थे। मैंने क्या माना 100% मतदाता माना। एक कैंडिडेट मैंने क्या क्वेश्चन के हिसाब से एक उम्मीदवार 40% मत पाता है तो मैंने ए माना पहला कैंडिडेट 40% पाता है, तो दूसरा कैंडिडेट जो बी होगा वो कितने परसेंट पा रहा है 60% पा रहा है। क्वेश्चन में हार जीत कितने वोटों से हो रही है 20% वोटों से हो रही है, तो 20% वोटों से हो रही है। और किताब के अनुसार कितनी हो रही है 298, यानी 20% की वैल्यू कितनी है 298, तो 100% की वैल्यू कितनी हो रही है 1490। इसे बेसिक से कैसे सोल्व करेंगे, मैंने क्या बताया था शुरुआत में, क्वेश्चन की लैंग्वेज के हिसाब से इसे सोल्व करना होता है। आप जैसे चाहें क्वेश्चन को वैसे डील कर पाएंगे। मैंने क्या माना कि मैंने माना कुल मतदाता कितने हैं, कुल मतदाता एक्स हैं। मैंने क्या माना कुल मतदाता कितने एक्स हैं, एक्स मान लिया। अब देखिए यहाँ पर डिपेंड करता है, अगर एक्स मतदाता हैं उनमें से पहला कैंडिडेट जो फर्स्ट कैंडिडेट है
अगर वो 40% पा रहा है, सिंपल सा मतलब है दूसरा कितने पा रहा है 60%। 60% कब पा रहा है, जब कोई भी वोट अवैध नहीं है और जब पूरे के पूरे कैंडिडेट पार्टिसिपेट करते हैं चुनाव में। पूरे के पूरे कैंडिडेट पार्टिसिपेट कर रहे हैं, यानी जो सेकंड कैंडिडेट होगा वो 60% पा रहा। अब देखिए यहाँ पर किसके रिस्पेक्ट में 298 लिखा है, ये डिफरेंस लिखा है हार और जीत का। हमारे अनुसार हार और जीत कितने को रिप्रेजेंट करे, 20% को, 20% को। अब क्या करेंगे, 20% की फ्रैक्शन वैल्यू कितनी होती है, 1/5, यानी x का 1/5 रिप्रेजेंट करा है किसको, 298 को। तो x की वैल्यू कितनी आ जाएगी, 1490। आई होप आप लोगों ने इसे समझा। चलिए बढ़ते हैं दूसरे क्वेश्चन की तरफ। मैंने क्या बताया कि अर्थमेटिक होती है आपकी लैंग्वेज। आप लैंग्वेज को किस प्रकार समझ पा रहे हैं और किस प्रकार आप लैंग्वेज को माइंड तक पहुंचा रहे हैं, ये डिपेंड करता है आप पर। और आप लोग टेंशन वाली बात नहीं है, आप जब पूरे के पूरे टाइप पढ़ेंगे तो आपको समझ आ जाएगा किसको 100 मानना है और कब x मान के सोल्व करना है। ये पूरे की पूरी मेथड आप लोगों को बताएंगे, लेकिन आप लोग पूरे वीडियो लास्ट तक देखना, तब जाके आप पूरा मेथड समझ पाएंगे। ठीक है, चलिए बढ़ते हैं दूसरे क्वेश्चन की तरफ। दूसरा क्वेश्चन है कि 2 उम्मीदवारों के बीच हुए चुनाव में विजयी उम्मीदवार को कुल मतों का 70% प्राप्त हुआ तथा वह 15,400 मतों से जीत जाता है। हारने वाले उम्मीदवार को कितने मत मिले। क्वेश्चन क्या है, 2 कैंडिडेट हैं, कितने कैंडिडेट हैं, 2 कैंडिडेट हैं। चलिए हिंदी में लिखें, 2 उम्मीदवार, कितने उम्मीदवार हैं, 2 उम्मीदवार हैं। विजयी उम्मीदवार को कुल मतों का जो विजयी उम्मीदवार है, विजयी उम्मीदवार को कितने मिलते हैं, 70%। और हारने वाले को मिलते हैं, हारने वाले को 30% मिलते हैं। ये कब 30% मिले, जब कोई भी वोट अवैध नहीं है और जितने भी मतदाता हैं कि पूरे के पूरे मतदाता वोट को डालते हैं। मैंने क्या माना, 100% मतदाता होंगे। कितने मतदाता होंगे, 100%। विजयी उम्मीदवार को 70% मिलते हैं, इसका मतलब है कि हारने वाले को 30% मिलते हैं। क्वेश्चन में आगे कहा है कि कुल मतों का 70% प्राप्त हुआ है विजयी उम्मीदवार को और वह 15,400 वोटों से जीत जाता है। मैंने क्या बताया, जो 15,400 किसको रिप्रेजेंट करता है, हार या जीत को। कितने वोटों से जीत रहा है, इसका मतलब है उम्मीदवार जो जीता है वो हारने वाले से 15,400 वोट ज़्यादा लाया। मैंने क्या बताया इसको, 15,400 वोट क्या रिप्रेजेंट करता है कि जो जीतने वाला उम्मीदवार है वो हारने वाले उम्मीदवार से 15,400 वोटें अधिक लाया, तब जाके वो जीत पाता है। यानी ये 15,400 रिप्रेजेंट करता है 70% और 30% की वैल्यू के डिफरेंट को। इसका डिफरेंट कितना होगा, 40%। यानी 40% की वैल्यू किसको रिप्रेजेंट कर रही है, 40% की वैल्यू किसकी रिप्रेजेंट 15,400 को। यानी जब इसे 4 से भाग कर देंगे 10% की वैल्यू कितनी हो जाएगी, 4 तियाँ 12, बचेगा यहाँ पर 3, 4, हाँ 4 से भागे तो 4 तियाँ 12, बचेंगे 3, तो 4 बटे 32, बचेंगे 2, 4 पंचे 20। अब यहाँ पर एक जब जीरो चिपका दें तो 38,500, यानी 100% की वैल्यू कितनी आ जाएगी, 38,500। मैंने क्या बताया, कुल उम्मीदवार, क्वेश्चन क्या है फिर से पढ़ते, 2 उम्मीदवारों के बीच हुए चुनाव में विजयी उम्मीदवार को कुल मतों का 70% प्राप्त हुआ, वह 15,400 मतों से जीत जाता है। हारने वाले उम्मीदवार को कितने मत मिले। अभी हारने वालों को भी फाइंड कर लेंगे। क्या माना, विजयी उम्मीदवार को अगर 70% मिले, इसका मतलब है कि हारने वालों को कितने मिले होंगे, 30% मिले। क्वेश्चन में कह रहा है कि जो जीतने वाला उम्मीदवार है वो 15,400 वोटों से जीत जाता है, और हमारे अनुसार कितने वोटों से जीत रहा है, 40% से। तो 40% की वैल्यू किसको रिप्रेजेंट करेगी, 15,400 को। 100% की वैल्यू कितने को रिप्रेजेंट करेगी, 38,500 को। क्वेश्चन में पूछा है कि हारने वालों को, अगर ये 10% की वैल्यू देखिए, 10% की वैल्यू किसको रिप्रेजेंट कर रही है, 3,000
3850 रुपये को, 3850 वोटों को यानी 3 से जब गुणा कर देंगे तीनों इक्वेशन को तो कितना हो गया, 3 0 0, 3 5 15, 5 हाथ से चला 1, 3 8 24, 1 25 के 5 हाथ से चले 2, 3 3 9, 1 10 यानी 30% की वैल्यू कितनी हो जाएगी, 10,550। मैंने क्या बताया, 100% की वैल्यू ज्ञात कर लीजिए, चाहे इसका 30% निकाल लीजिए, या क्योंकि हमने 10% की वैल्यू कितनी निकाली थी 38,500 को, तो 3 से गुणा कर देगा, 30% की वैल्यू कितनी आएगी, 10,550। ठीक है, बढ़ते हैं दूसरे क्वेश्चन की तरफ। आई होप आप लोगों ने इसे समझा। तीसरा क्वेश्चन जो है आज का लास्ट क्वेश्चन, मैंने बताया सिर्फ आज बेसिक बताएंगे, क्वेश्चन की तरफ कलो मूव ऑन करेंगे, जिससे आप पहले बेसिक को अच्छे से समझ जाइए, फिर क्वेश्चन को आप आसानी से डील कर पाएंगे। क्वेश्चन क्या है, अगर इस जो ये क्वेश्चन भी कराया, अगर हम इसे कैसे करते हैं कि अगर एक्स मान के करते तो क्या था, पहला वाला कैंडिडेट कितने 70% पा रहा था, 70% पा रहा था, दूसरा वाला कैंडिडेट कितना पा रहा था, 30% पा रहा था। इसका मतलब हार जीत कितने को रिप्रेजेंट करें, 40% को। 40% किस, सॉरी मैंने क्या बताया कि अगर इसी क्वेश्चन को बेसिक से करते एक्स मान के, जो पहले किया था, मैंने क्या मानता, कुल मतदाता एक्स मान लेता, क्योंकि पहले वाले को कितने मिल रहे थे, 70% मिल रहे थे, और दूसरे वाले को कितने मिल रहे थे, 30% मिल रहे थे। हार जीत कितने की हो रही थी, 40% से हार जीत हो रही, यानी एक्स का 40% की फ्रैक्शन वैल्यू कितनी होती है, 2/5। एक्स का 2/5 रिप्रेजेंट करता है किसको, 15,400 को, यानी एक्स किसको रिप्रेजेंट करता, 38,550 को। कुल मतदाता कितने आ गए, 38,500। अब 30% से अगर 30 की वैल्यू याद करनी तो इधर किससे 30 से गुणा कर देंगे, तो आपका आ जाएगा 10,550। बढ़ते हैं दूसरे क्वेश्चन की तरफ, जो कि बहुत ही इंपॉर्टेंट है, इसी टाइप से रिलेटेड है, बस थोड़ा सा लैंग्वेज का खेल है। क्वेश्चन है, 2 उम्मीदवारों के मध्य हुए चुनाव में जीतने वाले उम्मीदवार को कुल वैध मतों का 70% प्राप्त हुआ तथा वह 900 मतों से बहुमत जीत जाता है। डाले हुए कुल मतों से 90% वैध मत थे, कुल मत ज्ञात कीजिए। क्वेश्चन लिख देता हूँ मैं, दो उम्मीदवारों के मध्य हुए एक चुनाव में जीतने वाले उम्मीदवार को कुल वैध मतों का 70% मत प्राप्त हुए तथा वह 900 मतों से बहुमत जीतता है, तथा वह 9,000 मतों से चुनाव जीतता है, यदि डाले गए कुल मतों में 90% वैध हैं, यदि 90% वोट वैध हैं, तो कुल मत ज्ञात कीजिए। चलिए बढ़ते हैं इस क्वेश्चन की तरफ। क्वेश्चन एक बार पढ़ देता हूँ। लिखा है, 2 उम्मीदवारों के मध्य एक चुनाव में जीतने वाले उम्मीदवार को वैध मतों का 70% मत प्राप्त हुआ तथा वह 9,000 मतों से चुनाव जीत जाता है। यदि 90% वोट वैध हैं तो कुल मत ज्ञात कीजिए।
क्वेश्चन को इसे दो तरीके से डील करेंगे। क्वेश्चन की लैंग्वेज को आप जैसे समझ पा रहे हैं, एक्स मान के कीजिए, 100 मान के कीजिए, मैंने दोनों ही तरीके बताया। मैंने क्या बताया कि आप जब तक मेरे तीनों की क्लास नहीं देखेंगे, 3 शायद इसके क्लास होंगे, तब तक आप नहीं समझ पाएंगे कि हमें 100 कब मानना है, कब एक्स मान के करना है। आप अपने माइंड को एक्टिव कीजिए जब मैं पढ़ाया करूं, और समझा कीजिए कि मैं लैंग्वेज को कहाँ से पकड़ रहा हूँ। देखिए क्या लिखा है कि उम्मीदवारों के मध्य हुए एक चुनाव में उम्मीदवार को वैध मतों का 70% मिले। इसका मतलब मैं क्या मान लूँगा पहले कि इसे बेसिक से पहले मानेंगे। देखिए बेसिक क्या है, मैंने क्या मान लिया, एक्स वोट होंगे। एक्स क्या है, कुल मतदाता या कुल मत। एक्स क्या है, कुल मत है। एक्स क्या है, एक्स क्या है, कुल मत है, कुल मत। एक्स क्या है, कुल मत है। एक्स कुल मत है। वैध मतों का 70% अगर मान के चलो, मैंने क्या मान लिया, ए को मिले, 70% ए को मिले, तो इसका मतलब क्या है कि 30% किसको मिले, बी को मिले। लेकिन क्वेश्चन में कह रहा है कि यदि 90% वैध मत है, और क्वेश्चन में यहाँ पर देखिए क्या लिखा है, तथा वह 900 मतों से चुनाव जीतता है। यहाँ पर वैध मत होना चाहिए कि वह 900 वैध मतों से चुनाव जीतता है। तो क्वेश्चन में पूछा कि कुल मत ज्ञात कीजिए। मैं क्या माना कि अगर 70% ए ने पाया तो बी कितने पा रहा, 30%। लेकिन क्वेश्चन में यहाँ पर कह रहा है कि 90% है वैध मत। इसका मतलब है कि 10% वोट डाली तो गई, लेकिन वो बेकार चली गई। 90% का मतलब यहाँ पर समझने लायक ये है कि वोट 100% पड़े तो, लेकिन उसमें से 10% वोट क्या होगी, इनवैलिड होगी। ठीक है, यानी एक्स का सिर्फ 90% ही वोट क्या है, मान्य है, 10% क्या है, इनवैलिड निकल गई। अब यहाँ पर क्या ये इक्वेशन क्या बन गई कि टोटल वोट वैध मत, ये क्या है, टोटल वैध मत। अब यहाँ पर देखिए जीत हार किससे हो रही है, एक ने 70% पाया, एक ने 30% पाया। इसका मतलब जीत हार किससे हो रही है, 40% से क्या हो रही है, जीत हार हो रही है। 40% किससे क्या हो रही है, जीत हार हो रही है। तो इसका क्या निकालेंगे, 40%। और क्वेश्चन के हिसाब से जो जीत रहा बंदा ए 9000 वैध मतों से जीत रहा है, तो ये किसके इक्वल हो गया, 9000 के। अब देखिए ये 2 जीरो, इस 2 जीरो को काट देंगे। अब ये 9 से, देखिए 9 से ये 9 कट जाएगा, तो यहाँ पर कितना बचेगा, 1, यानी 10,000। इस 9 से 9 काट दिया, अरे कर दे, नहीं तो करते हो जाएगा। देखिए एक्स का 90% इंटू 40% इंटू कितना था, 9000। देखिए ये जीरो से ये जीरो काटा मैंने, ये जीरो से ये जीरो, 2 कट गया तो ये जीरो ख़त्म। अब इस 9 से ये 9 काट दिया, तो यहाँ पर कितना बचा, 1000। अब देखिए 4 से ये 4 कट जाएगा, 4 से कितने कट जाएगा, 1000। 4 से जब 1000 काटेंगे तो यहाँ पर कितना आ जाएगा, 250, 250। यानी एक्स की वैल्यू कितनी आ जाएगी, 25,000। एक्स की वैल्यू कितनी आ जाएगी, 25,000। मैंने क्या माना था, एक्स क्या माना था, कुल मत। तो कुल मत की वैल्यू कितनी आएगी, 25,000। चलिए इसे 100 मान के कैसे सोल्व करते हैं, चलिए बढ़ते हैं 100 की तरफ। मैंने क्या माना कि 100% क्या है, 100% क्या है, कुल मत है या कुल मतदाता, जो भी मान लीजिए आप। 100% क्या है, कुल मत है। उसमें से 90% वैध मत हैं। कितनी है, 90% वैध मत हैं, वैध मत। अब देखिए कह रहा है वैध मतों का 70% कोई ए पा रहा है। मान लिया ए जो है 70% पाया, ये एक्चुअली 90% है, लेकिन हम यहाँ पर क्या एज्यूम करेंगे कि अपने आप में क्या होगा, 100%। यहाँ पर ऐसा नहीं करना है कि 90% है तो इसने 70 पा गया, तो यहाँ पर बी को, जो दूसरा कैंडिडेट बी होगा, उसको मैं क्या कर दूँगा, 20%। नहीं, कोई भी चीज़, जैसे मैंने क्या 70% माना, तो यहाँ पर हमें क्या कहा, 20% नहीं वैल्यू करनी है। अगर यहाँ पर 100 होता तो यहाँ पर 70 और 30 हो सकता था। देखिए मैं क्या बता रहा हूँ, कुछ लोग क्या करेंगे, गलती करेंगे, वो मैं बता रहा हूँ। यहाँ पर मैंने क्या मान लिया, ए ने कुल वैध मतों का 70% पाया। कुछ स्टूडेंट क्या गलती करेंगे कि बी जो 20% पा गया, क्या मान लेंगे कि बी जो पा रहा है 20% पा रहे हैं। ये आपको गलती नहीं करना, सिर्फ ये माइंड में आपको सोचना है कि अपने आप में क्या है, ये अपने आप में 100% है।
ठीक है, ये क्या है अपने आप में 100%। अगर ए 70% पा रहा है तो बी क्या पा रहा है, मैंने क्या बताया 20% नहीं मानना है, तो बी क्या कितना पा रहा होगा, 30% पा रहा होगा। बी कितना पा रहा होगा, 30% पा रहा है। अब देखिए क्वेश्चन को, हार जीत कितने से हो रही है, हार जीत कितने से हो रही है, 40% से हो रही है। हार जीत कितने से हो रही है, 40%। क्वेश्चन में कह रहा है कि तथा वह 9000 वैध मतों से जीतता है। हमारे अनुसार वैध मत कितने हैं, 90%, यानी 90 का 40% रिप्रेजेंट कर रहा है किसको, 9000 को रिप्रेजेंट कर रहा है, 9000 को रिप्रेजेंट कर रहा है। यानी 100% किसको रिप्रेजेंट करेगा, 25000 को रिप्रेजेंट करेगा। क्योंकि मैंने 100% कुल मतदाता माना था, तो 100% की वैल्यू कितनी होगी, 25000 होगी। आई होप आप लोगों ने क्वेश्चन को समझा। कल बढ़ेंगे क्वेश्चन, दूसरे क्वेश्चन की तरफ। हालांकि ये कोई भी टाइप अभी ख़त्म नहीं हुआ, मैंने सिर्फ इसका बेसिक बताया है। इसकी 2 से 3 क्लास अभी होंगी, जिससे आप क्वेश्चन को आसानी से समझ सकें और क्वेश्चन को आसानी से डील करें। ये पहला टाइप किस पर था, जब एक कैंडिडेट कुछ वोट % पा जाता है, तो बी को हम एज्यूम कर लेते हैं कि अगर ए ने 70% पाया तो बी को एज्यूम कर लेंगे कि 30% पाया होगा। उनका डिफरेंस रिप्रेजेंट कर देते हैं क्वेश्चन की जितनी वैल्यू पुट की होती है। जैसे 70% ए ने पाया तो बी कितना पाया होगा, 30%। तो क्वेश्चन में कह दिएगा कि ए जो जीत रहा है 400 वोटों से, तो 70 और 30 का डिफरेंस ले लेंगे, तो 40% की वैल्यू 4000 और 100% की वैल्यू निकाल लेंगे। आई होप आप लोगों ने क्वेश्चन को समझा। मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो के लिए, देखने के लिए थैंक यू सो मच। और चैनल को लाइक शेयर सब्सक्राइब कर लें। थैंक यू सो मच।